आज साल 2021 का आखिरी दिन है और हर साल के एंड में मैं उस पूरे साल के दौरान जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करी होती हैं उस सब का रिव्यू करता हूं ताकि ये लर्निंग ले सकूं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो था वो इस साल किस तरीके से चेंज हुआ है, ग्रो हुआ है, कम हुआ है, क्या उसके अंदर डिफरेंसेस आए हैं और उससे मुझे क्या लर्निंग्स मिली हैं। इन्हीं को मैं जानने की कोशिश करता हूं। इसी सीरीज में आज मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करूंगा, जहां देखेंगे कि इस साल में मुझे किस म्यूचुअल फंड ने अच्छी रिटर्न दी है जनरेट करके और कौन से म्यूचुअल फंड्स ने मुझे कुछ लर्निंग दी है और मुझे 2022 के अंदर क्या ट्वीक करना चाहिए अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से या अपने सीए से ज़रूर सलाह लें या फिर अपनी रिसर्च करें बिफोर यू टेक एनी स्टेप इनटू इन्वेस्टमेंट्स इन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। प्लीज़ ब्लाइंडली देख के या ब्लाइंडली फॉलो करके इन्वेस्टमेंट्स को मत कीजिए। इट्स योर मनी, मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इट वाइजली। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 2021 की मेरी म्यूचुअल फंड जर्नी और मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरी क्या क्या फिलॉसफी रही है डिफरेंट माइलस्टोन्स पे और कैसे मैंने कुछ कुछ एक्शंस लिए हैं जिससे मेरी डिपेंडिंग अपॉन अगेन साल ने मुझे क्या क्या लर्निंग दी है उसके बेस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं नज़र डालता हूँ मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर कि मेरे 2021 के एंड में जहाँ हम आज स्टैंड कर रहे हैं, मेरा डेट का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो करीबन 20% है और इक्विटी का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो करीबन 80% है। अब ये एक मेरा कॉन्शियस एफर्ट रहा है डेट को कम करके इक्विटी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ए डेट की रिटर्न्स काफ़ी कम रही हैं, आगे हम देखेंगे भी वीडियो के अंदर। लेकिन बी डेट को मैं जब म्यूचुअल फंड्स को देखता था तो मैं उसको एक आइसोलेशन में देखता था। म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट को मैं एक सिक्योर बना के रखता था कि लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीटली इग्नोरिंग द फैक्ट कि हम पीएफ, पीपीएफ, एनपीएस के अंदर जो भी पैसा डालते हैं उनमें भी डेट कंपोनेंट्स हैं। जब मैंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ये सब डिस्कस किया और मेरा ओवरऑल नेटवर्थ के अंदर जब मैंने डेट का पोर्टफोलियो देखा तो मुझे लगा मैं म्यूचुअल फंड में ज़रूरत से ज़्यादा डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो मेरी एक फर्स्ट लर्निंग थी। 2020 के एंड में मेरे पास म्यूचुअल फंड के अंदर डेट के अंदर एलोकेशन जो थी वो करीबन थी 25%, 26% और इक्विटी की एलोकेशन थी 74%, जिसको मैंने ओवर द टाइम इन्वेस्ट करके या फिर पोर्टफोलियो रीडिस्ट्रीब्यूट करके डेट को ज़्यादा किया है और डेट को मैंने कम किया है और इक्विटी को मैंने ज़्यादा किया है। अगर मैं बात करता हूं मेरी कैटेगरी, जिन जिन कैटेगरीज के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करी है ओवर द लास्ट ईयर, तो डेट के अंदर 4 डिफरेंट तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विटी के अंदर करीबन 10 डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट करी है। और उनमें मेरे कितना कितना इन्वेस्ट किया है ये परसेंटेजेस के हिसाब से वहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा पैसा जो मैंने डाला है, डेट की बात करते हैं तो वो डाला है लो ड्यूरेशन फंड में और उसका फंडा सिंपल है। मेरा डेट में पैसा डालने का सिंपल उसका फंडा रहता है कि जब मुझे इमरजेंसी के लिए अगर पैसे चाहिए तो मैं निकाल सकता हूं, प्लस मार्केट के अंदर जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे ही मार्केट में इक्विटी स्लाइड करता है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है इन्वेस्ट करने के लिए, आप डेट में से पैसा इक्विटी में डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के ऊपर मैंने एनपीएस के थ्रू काफी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां से पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग समझ सकते हैं। बट अगेन दैट इज वेयर आई कीप सम लिक्विडिटी एट हैंड ताकि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकूं। इक्विटी में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने रखी है लार्ज एंड मिड कैप प्लस मिड कैप के अंदर। लार्ज एंड मिड कैप एक्चुअली कंप्राइजेस 20% ऑफ माय एंटायर पोर्टफोलियो और सबसे ज्यादा जो मैंने सबसे कम जो इन्वेस्टमेंट करी है वो स्मॉल कैप में करी है। अगेन आई एम ऑल्सो नॉट अ प्रो इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड्स, मैं भी सीख रहा हूँ। एंड अगेन इफ यू आर बिगनर्स देन यू शुड फर्स्ट टेक द स्टेप्स वाइजली, तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे सेफ और रादर रिलेटिवली सेफर जो म्यूचुअल फंड्स माने जाते हैं वो लार्ज एंड मिड कैप माने जाते हैं। लार्ज कैप इनफैक्ट सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं, उसके बाद मिड कैप एंड देन यू गो ओवर टू स्मॉल कैप्स। इस तरीके से कुछ मेरा पोर्टफोलियो था विच आई बिलीव इज फाइन। मैं इसी स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करूंगा 2022 में। मैं इसके अंदर कुछ मैसिव चेंज करने की नहीं सोच रहा हूं। जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं, 2 तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं इसके अंदर। एसआईपीज तो हर महीने जाती ही हैं, ये पोर्टफोलियो मेरा और मेरे स्पाउस दोनों का है। इट्स अ कंबाइंड पोर्टफोलियो जो मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, टोटल ऑफ इट बिंग 100%। इसमें अगेन एसआईपीज मंथली जा रही है, रेगुलरली जाती है एसआईपीज, प्लस जब अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट में तो लमसम इन्वेस्ट भी इक्विटी के अंदर कर देता हूं। और इक्विटी से टैक्स बेनिफिट लेने के लिए 1 लाख रुपीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, उसका बेनिफिट लेने के लिए उसको सेल करके उसको वापस हम डेट में डाल लेते हैं ताकि फिर अगेन जब अपॉर्चुनिटी आए तो मुझसे खरीद सके।
कंपनीज की अगर बात करूं कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये सब म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। अगेन करीबन 11 डिफरेंट फंड्स हैं। आप 2 अगर पोर्टफोलियो में देखेंगे देन इट स्टिल इज ओके, अगर एक पोर्टफोलियो में देखेंगे देन इट इज टू मच अ किलर। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट मेरी हो रखी है वो वाया एसबीआई म्यूचुअल फंड हो रखी है, और उसका रीजन भी आपको नजर आएगा ज्यादा कि ऐसा क्यों हो रखा है। इट डजंट शो कि दिस इज अ बेटर म्यूचुअल फंड और अ वर्स, इट जस्ट इज, इट हैज मेरी जो आइडियोलॉजी है या मेरी जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसके साथ जैसे जैसे मैच होता रहा, तो मैं उस हिसाब से उस इन्वेस्टमेंट्स को इधर कंटिन्यू करता रहा हूँ या बढ़ाता रहा हूँ। और कुछ मेरे म्यूचुअल फंड्स पहले चल रहे थे उसको स्टॉप करके वापस स्टार्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फेवरेट वंस, दिस इज माय पर्सनल, इज प्राग पारेख म्यूचुअल फंड विच हैज़ गिवन कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स, एंड उसके अंदर भी मैंने इन्वेस्टमेंट वापस से 2021 के अंदर चालू की है। सो दिस आर द वेरियस कंपनीज जिनके अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है। अगर मैं स्कीम्स की बात करता हूँ, सो ऑल ऑफ दीज आर द स्कीम्स वेयर आई हैव पुट सम और द अदर मनी, एंड देयर आर 22 म्यूचुअल फंड्स, यू कैन सी ओवरकिल, बट अगेन इनमें से कुछ जो हैं वो डेट के अंदर है। और डेट में आप देखेंगे कि अगेन डेट में भी बहुत सारे हैं, उसका भी फंडा मैं आपको बताता हूं क्या है। उसका 2 फंडे हैं एक्चुअली डेट में इन्वेस्ट करने के। एक तो ये है कि डेट में पैसा रखा हुआ है कि जब वहां से पैसा एक्चुअली में एसटीपी के थ्रू इक्विटी के अंदर जाता रहता है। लेट से यू रिसीव अ लंप सम मनी, आपके पास 1 लाख रुपए आता है कहीं से, और आपने एसआईपी लगाई हुई है 5,000 रुपए हर महीने या फिर हर वीक, जैसे भी आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसके थ्रू, तो आप 1 लाख रुपीज को डेट में रख देते हैं और वहां से आप एसटीपी चलाते रहते हैं ताकि आपका पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर धीरे धीरे जाता रहे। आप अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं। आज की डेट में शायद बैंक अकाउंट में रखना ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि रिटर्न्स बहुत पुअर हैं, लेकिन आइडियली आप एसटीपी अगर चला रहे हैं तो आप एसटीपी के लिए उसी म्यूचुअल फंड की डेट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से आप धीरे धीरे पैसा इक्विटी में ट्रांसफर करते रहते हैं। दूसरा फंडा, लमसम आपको अगर इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़े तो आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में या फिर लिक्विड फंड्स में पैसे को डालते हैं, विच कैन बी यूज्ड। अगेन हमने बात करी हुई है, आप अगर अपने इमरजेंसी का एक पोर्टफोलियो बना के रखते हैं, विच यू शुड डेफिनेटली डू, तो उसके लिए आप पैसे को अगर आप फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट स्कीम्स में भी रख सकते हैं, जहां पे आपको 1 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। सो विद दैट फिलॉसफी, डेट के अंदर पैसा डाला हुआ है, वहां से एसआईपीज चल रही हैं। ये जो ग्रे में है ये सारी की सारी एसआईपीज वो हैं या फिर जो कंपनीज हैं जहां पे मैं इन्वेस्ट इस साल नहीं कर रहा था, मैंने स्टॉप कर दी थी वहां पे एसआईपी। उसकी फिलॉसफी को कभी और अभी और शेयर करेंगे, लेकिन इन सब के अंदर अब नो लॉन्गर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन। जो भी इन्वेस्टमेंट 2021 के स्टार्टिंग में थी उनको वहीं पे पार्क करके किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किस में हो रखी है? मेरी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट 11.17% एक्सिस मिड कैप में है। एक्चुअली में ये जो शेयर परसेंटेज आ रहा है ये आ रहा है जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसके बाद जो रिटर्न वहां पे पहुंच गई है उसके हिसाब से यहाँ पे पैसा कैसे है। हो सकता है मैंने एक्सिस मिड कैप में एसबीआई फोकस के कंपैरिजन में या इवन मेरे एसेट लार्ज कैप के कंपैरिजन में कम पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्योंकि एक्सिस मिड कैप की रिटर्न ज्यादा रही हो सकती है, अगले थोड़ी देर में देखेंगे इसको, तो एक्सिस मिड कैप का शेयर जो है सबसे ज्यादा हो गया है। सो सबसे ज्यादा शेयर मेरे पास मिड कैप के अंदर है, और आप देखेंगे टॉप जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है वो इक्विटी के अंदर है, और जो बॉटम इन्वेस्टमेंट्स है वो मेरी डेट के अंदर है, उनका शेयर जो है वो सबसे कम है। अगेन डेट के अंदर 20% ही हमने शेयर रखा था, तो इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20% के करीबन आएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा एसबीआई मैग्नम में पड़ा हुआ है और ज़्यादा आदित्य बिरला। इन दोनों के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट छोड़ दी है। दे आर ओनली पूल ऑफ मनी टू बी यूज्ड when I need to invest them in when there is an opportunity। तो ये सारी डिफरेंट स्कीम्स है। मेरा यहाँ पे फोकस रहेगा 2022 में कि इनको फर्दर कंसोलिडेट करना। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कीम्स हो रखी हैं और ध्यान नहीं रहता है क्या है क्या नहीं। फॉर एग्जांपल इस साल मैंने कुछ ग्लोबल इक्विटी की स्कीम्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया था, कुछ मेरे मिक्स्ड रिव्यूज़ रहे हैं उसके बारे में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी नज़र डालेंगे। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फैला दिया है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, इतने म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत नहीं रहती है, बट विल सी दैट विल बी माय फोकस फॉर 2022। अगेन दीज आर 2 पोर्टफोलियोज, नॉट 1 सिंगल पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की कि रिटर्न्स कैसे रही हैं। 2021 एक्चुअली में रिटर्न्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा साल रहा है म्यूचुअल फंड में। अगर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, स्पेशली इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्ट किया, डेट के लिए तो रद्दी साल रहा है यार, कोई फ़ायदा नहीं था। इनफैक्ट डेट में एक लर्निंग मिली और उसको भी मैं अभी शेयर करूंगा।
सो डेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स मिले हैं वो बेस्ट रिटर्न मिले हैं 4.75% के आदित्य बिरला सन लाइफ से, और ये CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है तब से लेके अब तक का, नॉट जस्ट ऑफ द लास्ट ईयर बट ओवरऑल जो मेरे रिटर्न्स बेस्ट आए हैं वो आदित्य बिरला से आए हैं। और जो इक्विटी के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं, आप देखेंगे टॉप 3 जो है वो आए हैं SBI फोकस इक्विटी से, एक्सिस मिड कैप से, आदित्य बिरला SL फ्लेक्सी कैप से। तो आप देखेंगे अगेन मैं बता रहा था आपको कि मेरा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो स्कीम के अंदर थी वो एक्सिस मिड कैप फंड के अंदर थी, और उसका फंडा सिंपल ये है कि आप रिटर्न देखेंगे कि रिटर्न भी एक्सिस मिड कैप ने सबसे ज़्यादा 43.37% का CAGR दिया है। इक्विटी के अंदर ही अगर हम देखें, इसके बाद जो रिटर्न्स मिली हैं वो मिली है मिरई के म्यूचुअल फंड से और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड से। अगेन आप देखेंगे सारे के सारे जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं वो रहे हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। मिड कैप इज वन ऑफ द टॉप फंड्स, बट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दी हैं मुझे 2021 के अंदर। और बॉटम जो रहे हैं वो रहा है मेरा बैलेंस एडवांटेज फंड इक्विटी ग्लोबल इक्विटी के अंदर। एक्चुअली इमर्जिंग एडलवाइस के अंदर मैंने अराउंड मिड ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, तब से अगेन एक रद्दी इन्वेस्टमेंट चल रही है, लेकिन अगेन द होराइजन इज लॉन्ग टर्म, तो अभी बहुत ही शॉर्ट टर्म सिर्फ 6 महीने हुए हैं। सो आई एम नॉट डूइंग अ कोर्स करेक्शन ओवर हियर, probably I'm putting money at a lower NAV, और फ्यूचर में अगर ज़्यादा जाएगा then I might get return. So I will be observing this for another few months and then I will, if required, I will do a correction. But again, because of the various environment factor that are going on around the world because of COVID and other things, there is a lot of stress on the global markets. और अगर मैं देखूँ US टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड जो कि वन ऑफ द बेस्ट फंड्स रिटर्न दे रहा था, उसकी रिटर्न भी मेरे पास 15.92 है। सी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर ओवर हियर इज दैट ये रिटर्न्स बहुत डिफर करेंगी डिपेंडिंग अपॉन आप कितना पैसा किस टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, आप उसको मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं या लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किस अपॉर्चुनिटी पे आपने इन्वेस्ट किया है, इन सब के साथ ये बहुत ही वेरिएबल रहेंगे। लेकिन मैंने जो यूजुअली लोगों के इन्वेस्टमेंट्स देखे हैं या फिर वो देखे हैं, मैं ET वेल्थ पढ़ता हूँ, उसके अंदर हर मंडे को एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी आता है जहाँ पे सारे फंड्स को कंपेयर भी करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे इनमें से बहुत सारे फंड्स जो हैं वो टॉप फंड की कैटेगरी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सही है। आई एम नॉट गोइंग फॉर कंपनीज विच आर ईदर न्यू ऑन द ब्लॉक, दीज आर एस्टेब्लिश्ड कंपनीज, have got good AUMs under their belt and have been performing well over the number of years. It's not just one last year that I see कि इतने % रिटर्न आया तो आगे क्या होगा। You should actually see कि लास्ट 5-7 साल में क्या इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, कौन उनका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, और किस तरीके की कंपनी की फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट की। अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो उसने भी अप्रॉक्सीमेटली 15% की रिटर्न्स जनरेट करके दिए। ये भी अगेन स्टार्ट ऑफ द ईयर से नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली मिड ऑफ ईयर से निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी। सो डेट की इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला था कि डेट ने इस बार बहुत रद्दी रिटर्न दिए हैं, बहुत ही बेकार रिटर्न दिए हैं, और उसके कारण मैंने डेट से कुछ अमाउंट विड्रॉ भी किया। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि क्रेड मिंट से आप 9% तक की रिटर्न पा सकते हैं। सो वो भी एक डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड नहीं, वो भी एक डेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे पीयर टू पीयर लेंडिंग का बेनिफिट उठा के आपको एक ज़्यादा और हायर इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगेन उस पैसे को वहाँ पे उसके रिस्क जो कि क्रेडिट रिस्क होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करके ही डालें। बट इट हैज़ बीन गिविंग मी 8.88% ऑफ रिटर्न्स। एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, एक आने वाले टाइम में बनाएंगे जब अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो जाएगा उसकी इन्वेस्टमेंट को, तब देखेंगे हमारे पास एक्चुअल में रिटर्न क्या आएंगे। बट इट प्रोमिसेस अप टू 9% रिटर्न विच इज़ एक्चुअली मच बेटर देन दी 3.5% रिटर्न दैट वी आर गेटिंग ओवर हेयर। काफ़ी सारे फिक्स डिपॉजिट से 5.5-6% के रिटर्न दे रहे थे कुछ टाइम पहले तक, और उसके ऊपर अगर आप टैक्स पे कर देते हैं तब भी आपके पास इससे तो ऊपर रिटर्न आ ही जाते हैं। So this was my overall return, this was my investment philosophy 2022 के लिए। Again my funda is to keep on investing। फर्स्ट थिंग इज कि जो SIP चल रही है उसको कंटिन्यू करना है। सेकंड थिंग इज टू इंक्रीज दैट बाय एटलीस्ट 10%। अगर आपका सैलरी हाइक ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा बढ़ाइए उसको, अगर आप अर्ली एजेस के अंदर है, ताकि जब आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचे आपके पास एक बड़ा कॉर्पस हो सके। एंड देन अगेन पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग इज अ मस्ट थिंग एंड इट हेल्प्स यू boost your returns as well. Make sure, again I'm saying, make sure that you consult it with your financial advisor or with your CA about how do you plan to do your investments, and do not just go blindly based upon what one is saying.
इतना ही शेयर करना था आपसे आज के वीडियो में। लास्ट डे ऑफ द ईयर है। आई होप नया साल आने वाला आपके लिए बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए, आपके इन्वेस्टमेंट्स को बहुत चार चांद लगाए। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, एंड इन एडवांस अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।